हेलो एवरीबॉडी, आप सब कैसे हैं। आज हम बात करेंगे सीलियाक डिसीज़ या ग्लूटेन इंटॉलरेंस में क्या क्या परहेज़ करना चाहिए। मेरे पास काफ़ी ऐसे मरीज़ आते हैं जिनको आटा तो मालूम है, लेकिन इसके अलावा कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं होती। गेहूं के अलावा हमें जौ, रागी, ओट्स, दलिया, सूजी, कस्टर्ड, मैदा, इन सब चीज़ों का भी परहेज़ करना बहुत ज़रूरी है। कईयों को ये लगता है कि अगर हम उसे आटे को फर्मेंट कर लें तो उसको इस्तेमाल किया जा सकता है भटूरे की फॉर्म में या किसी और ऐसी फॉर्म में। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्लीज़ आपको नान, कुलचा, पराठा हो गया, भटूराज हो गए, पिज़्ज़ाज है, बर्गर्स है, कोई भी टिक्की, चाट वगैरह, इन सब से भी दूर रहना है। किसी भी गुरुद्वारे का प्रसाद, मंदिर का प्रसाद भी वो भगवान का प्रसाद समझ के नहीं खाना है, क्योंकि अल्टीमेटली बनेगा वो आटे या सूजी से, जो आपके लिए नुकसानदायक है। दूसरी चीज़ें लोग परहेज तो कर लेते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें और हैं जो वो ओवरलुक कर जाते हैं। जैसे कोई भी पैकेज चीज़ है या फ्रूट जूसेस भी हैं, कोई भी चीज़ जो आप खुद अपनी किचन में नहीं बना रहे हैं, हम लोग यही आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, प्लीज़ उसको मत लीजिए, क्योंकि हमें भी नहीं पता उस चीज़ में क्या क्या पड़ता है। आप जान के बहुत हैरानी होंगे, लेटेस्ट स्टडीज़ बताती हैं जिन लिपस्टिक्स हैं या मॉइस्चराइज़र जो वीट जर्म से बनते हैं, आप उनका सेवन भी नहीं कर सकते हैं। तो प्लीज़ वी रिक्वेस्ट यू, अपनी तरफ से या किसी की बातों में आकर आधे अधूरे परहेज मत करिए। आपको ये जान के और भी हैरानी होगी, कॉफ़ी जिसमें ग्लूटेन नहीं है, वो भी सीलियाक डिजीज़ या जिनको ग्लूटेन इंटॉलरेंस है उनको रेकमेंड नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसके सेवन करने से वही इफेक्ट आता है जो ग्लूटेन लेने से आता है। हम कोई एक पर्टिकुलर मैकेनिज्म के बारे में अभी नहीं पता चल पाया है कि जिससे मालूम हो सके ऐसा क्यों होता है, लेकिन प्लीज़ कॉफ़ी का सेवन भी मत करें। कोई भी चॉकलेट्स हैं, टॉफ़ीज़ हैं, कैंडीज़ हैं, कोई श्योरिटी नहीं दे सकता। कितने मेरे मरीज़ कहते हैं, मैम हम ऑनलाइन ग्लूटेन फ्री चिप्स देखे हैं हमने, कोई या ग्लूटेन फ्री पास्ता है, पिज़्ज़ा है। सी एट द एंड ऑफ द डे वो ग्लूटेन तो नहीं लेना है, लेकिन उसमें कोई क्रॉस कंटामिनेशन तो नहीं है, हमें इसका भी ध्यान रखना है। जितनी भी खुली चीज़ें हैं, चाहे वो बेसन है, मक्की का आटा ही क्यों ना हो, वो भी उसका सेवन भी मत करें, क्योंकि क्रॉस कंटामिनेशन से भी अल्टीमेटली तो गेहूं तो आपके अंदर जाएगा ही जाएगा ना। कई लोग हर तरह का परहेज कर लेते हैं, लेकिन जब किचन की बारी आती है वो भूल जाते हैं कि उनको अपना ऑयल, चकना, बेलना, तवा भी सेपरेट रखना पड़ता है। कई बार कुछ लोग तो बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हो जागरूक होते हैं, लेकिन जो उनके रिलेटिव्स होते हैं वो उनको उतना सपोर्ट नहीं करते हैं। तो अल्टीमेटली क्या होता है, 6 महीने, साल बाद वो वापस कनक का, गेहूं का या रागी का, मतलब ग्लूटेन का किसी भी तरीके से प्रयोग करना शुरू कर देते हैं। तो प्लीज़ ऐसा मत करिए। जो फैमिली वेल विशर्स हैं, आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वो लोग वो खोने के लिए ये डाइट नहीं फॉलो कर रहे हैं, उनकी मेडिकल कंडीशन है, किसी डाइट एक्सपर्ट के पास जाइए और प्लीज़ अपना प्रॉपर डाइट चार्ट करवाइए।